सो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस स्टैट्स की शानदार क्लास के अंदर। और बिजनेस स्टैट्स के अंदर आज हम डिस्पर्जन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट जो टॉपिक था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्लियर किया आप लोगों को, और अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसकी एक एक वीडियो देखेगा। मैंने 15 पार्ट्स क्लियर किए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो वो क्लियर करें। और मैं इतना जरूर कह सकता हूँ आपको कि बिजनेस स्टैट्स के अंदर अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप इस पूरी वीडियो को देखिए, पूरी क्लास को देखिएगा। आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। फॉर्मूले की क्लास है, बिकॉज फॉर्मूले इज अ बेस ऑफ एनी टॉपिक। कोई भी टॉपिक अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो उसके आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो आज इन फॉर्मूलों की बात करेंगे। फॉर्मूलों को लिखने की टेक्निक और फॉर्मूलों की याद करने की टेक्निक दोनों इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी आती है तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जाके फटाफट से क्लिक करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ज्वाइन करें वहाँ पे। और जो भी क्वेरीज है वो वहाँ पे आप रख सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। आइएगा, सबसे पहला डिस्पर्जन जो हमारा टॉपिक है आज का, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्पर्जन, इसकी 4 मेजर हैं। आइएगा डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आती है रेंज। अगर मैं रेंज के बारे में डिस्कस करूं तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस, L माइनस एस। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, वेयर, मैं यहां पे लिख देता हूं, वेयर L इज इक्वल टू लार्जेस्ट टर्म और S इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट टर्म। ठीक है, ये हुआ आपका रेंज। यहां से आप, बहुत आसान है रेंज निकालना, और इसको आप ध्यान रखेंगे और आसानी से निकाल देंगे। जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी किस तरीके से इसके क्वेश्चन होते हैं। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। रेंज के अंदर एक चीज और आती है, कई बार क्वेश्चन के अंदर दिख जाता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज तो अगर मैं बात करूं, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। इसको आप याद रख लीजिएगा, डिस्कस करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पे। दूसरा आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें, क्वार्टाइल डेविएशन को शॉर्ट में आप बार बार क्वार्टाइल डेविएशन नहीं बल्कि क्यूडी क्या करके बुलाएंगे और क्यूडी ही लिखेंगे इसको। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्यूडी का फॉर्मूला होता है क्यूडी इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये फॉर्मूला होता है आपका क्वार्टाइल डेविएशन का क्यूडी का। अब Q3 और Q1 कैसे निकलता है, आइएगा बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपने पिछली जो मेरी वीडियोस थी उसके अंदर मीडियन पढ़ा होगा, तो सेम टू सेम जैसा मीडियन निकालते हैं वैसे ही क्वार्टाइल निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मीनिंग समझना पड़ेगा कि जो क्वार्टाइल होती है, क्वार्टाइल का मतलब होता है, क्वार्टाइल का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर जिसको बोलते हैं ना, क्वार्टाइल जो होती है 1/4 की होती है। तो आइएगा, अगर मैं आपको Q3 और Q1 निकालना सिखाऊं तो कैसे निकालते हैं, तीनों के द्वारा। 3 सीरीज होती हैं,
अगर इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है तो कैसे निकालेंगे, आइएगा समझते हैं। अगर आपका इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है तो वहां पे आप सीधा सीधा निकाल देंगे Q1 इज इक्वल टू 3n अपॉन फोर्थ द टर्म, और Q3 निकाल देंगे, Q3 इज इक्वल टू n अपॉन 4 आएगा, और Q3 आएगा 3n अपॉन फोर्थ द टर्म। ये आपका इंडिविजुअल के अंदर, डिस्क्रीट के अंदर सेम, और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर ये Q जो है ये स्मॉल बन जाएगा, स्मॉल Q1 और स्मॉल Q3। स्मॉल Q1 और स्मॉल Q3, और पूरा फॉर्मूला बनेगा कंटिन्यूअस सीरीज में Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू Q1 माइनस C, और यहाँ बनेगा Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू Q3 माइनस C। ये आपका फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से। ध्यान रखिएगा, जो मैंने बात की आपसे, ये बात की मैंने आपसे कंटिन्यूअस सीरीज में, ये कंटिन्यूअस सीरीज से रिलेटेड है, और ये आपसे बात करी मैंने डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, और ये ऊपर है आपका इंडिविजुअल। ठीक है, आगे समझ में आपको। इसका आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर्मूला होता है आपका QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और कॉफिशिएंट ऑफ QD होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, और ये होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, थर्ड टॉपिक है मीन डेविएशन। अगर मैं मीन डेविएशन के फॉर्मूले की बात करूं, आइएगा तीनों तरीके से समझेंगे इसको हम। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड समझते हैं इसका हम। जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उसी को फॉलो कीजिएगा, और आपका आंसर भी और आपका बढ़िया रहेगा, आपको समझ भी आएगा। मीन डेविएशन को बोलते हैं भाई शॉर्ट में MD। तो आप सीधा सीधा लिखेंगे MD इज इक्वल टू सिग्मा DX अपॉन N। ये किस में रहेगा आपका, ये रहेगा आपका इंडिविजुअल सीरीज के लिए। किसके लिए रहेगा, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है MD इज इक्वल टू, समझते रहिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा अपने तरीके से आप लोग, सिग्मा FD बार X अपॉन सिग्मा F। और ये किसके अकॉर्डिंग निकाला आपने, अकॉर्डिंग टू मीन। अकॉर्डिंग टू मीन, ये आपने मीन के अकॉर्डिंग मीन डेविएशन निकाला है। क्वेश्चन कई बार अकॉर्डिंग टू
मीडियन भी आ जाता है, मीडियन भी निकालने के लिए आ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू मीडियन के अंदर क्या करना होता है, एम डी इज इक्वल टू सिग्मा डी एम अपॉन एन, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में एम डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम अपॉन सिग्मा एफ, अकॉर्डिंग टू मीन, अकॉर्डिंग टू मीडियन। ठीक है, जरूर याद कर लेना है। और अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एमडी क्या होता है, तो यहां पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एमडी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एमडी होता है, कोफिशिएंट ऑफ एमडी इज इक्वल टू एमडी अपॉन मीन। मीडियन के थ्रू निकाला है तो एमडी अपॉन मीडियन, जिसके भी अकॉर्डिंग आपने निकाला है उसी का आपको नाम लिख देना है। ये हुआ आपका, इस तरीके से आपको निकालना होता है। और डायरेक्ट मेथड ही मेन होता है, डायरेक्ट मेथड ही अक्सर आता है एग्जाम के अंदर, तो आप इसको अच्छे से और ध्यान से समझ करके लिख लीजिएगा अपने पास। और अगर आपने देखो डिस्पर्जन के नोट्स बना लिए, उससे पहले मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी के नोट्स बनवाए थे मैंने, अगर आपने इस तरीके से नोट्स बना करके फॉर्मूले एक साइड लिख लिए तो एग्जाम टाइम में आपको परेशानी नहीं होगी। एग्जाम टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना रहेगा फॉर्मूलों का, और आप क्वेश्चन को आराम से पुटअप करेंगे, आपको फॉर्मूले याद भी रहेंगे। और यही तरीका है मेरे अकॉर्डिंग। तो ठीक है, बात कर लेते हैं फोर्थ डिस्पर्जन के फोर्थ मेथड, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 आता है डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 पे आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसका क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के अंदर आती है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है इंडिविजुअल सीरीज का, इसका फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट मेथड से। स्टैंडर्ड डेविएशन को आप एस डी भी कहते हैं और रो भी कहते हैं। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। यहां लिखेंगे रो इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये तो हुआ आपका इंडिविजुअल सीरीज से। सो अब आते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फॉर्मूला रो इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। और शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला बनता है रो इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये बनता है डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस सीरीज की बच्चों, तो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर सेम फॉर्मूला बनता है जो आपका डिस्क्रीट में बना। एज अबव सेम। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के फॉर्मूला सेम होता है, इंडिविजुअल का अलग होता है। और फाइनली
जब कोफिशिएंट निकालते हैं इसका, कोफिशिएंट हर एक का निकलता है। कोफिशिएंट ऑफ SD का फॉर्मूला बनता है SD अपॉन मीन। ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ SD का। आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होगी और आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चार डिस्पर्जन की चारों माप, चारों मेजर्स मैंने आपसे डिस्कस की, चारों के फॉर्मूले आपसे डिस्कस किए। अगर आपने इसको अच्छे से किया तो गारंटी है, इसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए तो आपको बेनिफिट इतना रहेगा, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, ये चारों चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताना कैसी लगी। एंड साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फटाफट से जाइएगा, फॉलो कीजिएगा, जो भी आपकी क्वेरी है वो वहाँ रख सकते हैं, मुझसे टॉक कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।